हार्दिल अजीज़ जनाब प्रोफेसर आमिरुल्लाह खान साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़यालात से हमें नवाजें। बहुत शुक्रिया शौकत भाई। मैं पिछले साल भी यहाँ था और इस साल भी उसी मसर्रत और उसी ऑनर के साथ हूँ। देखिए, इस कपड़ा बैंक की खुसूसियत ये है कि इस तरह का इनिशिएटिव आपको बहुत कम मिलता है। लोग बड़ी आसानी से मदद कर देते खाना खिलाने में सबसे ज़्यादा, क्योंकि एक है कि भाई भूखे को भूखा नहीं रहना चाहिए, तो बहुत लोग इसमें अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं। कई लोग तालीम को बड़ी अहमियत देते हैं, तो तालीम में भी जब स्कूल खुलते हैं या यतीमों को फ़ीस देनी होती है तो आसानी से डोनर मिल जाते हैं। लेकिन इस शोबे में, कपड़े वाले शोबे में बहुत मुश्किल से लोग मानते हैं और लोग ज्वाइन करते हैं। तो इसीलिए मेरी बड़ी मुबारकबाद, और इसीलिए मैं इसको बहुत यूनिक एक्सपेरिमेंट समझता हूँ। जो यूनिक था भी, है बड़ा इम्पोर्टेंट और इतने साल चला भी, और मेरी दुआ है कि ये चलता रहे क्योंकि इसकी बहुत ज़रूरत है। पहली चीज़ ये कि शौकत भाई, वो जो टैरिफ वाला इशू है, अब हमारी बदबख्ती देखिए आपकी, कोई वहाँ से चैरिटी भेज रहा है और हम उस पर टैक्स लगा रहे हैं। लेकिन एक फ़ायदा जो प्रेसिडेंट, ये जो हमारे ट्रंप हैं जिनसे सारे नुकसान हुए, एक फ़ायदा ये हुआ है कि वो टैरिफ सब हट गई है। अब हो सकता है कि इस अक्टूबर तक वो टैरिफ फिर ज़ीरो हो जाए। तो अगर मैं भी उसमें लगा रहूँगा और आपको बता दूंगा। अगर वो हो गया तो फिर वो कंटेनर हम मंगा सकते हैं। ये ऐन मुमकिन है। ये तालियां प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए थी। नहीं, दूसरी चीज़ मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ वो ये कि कपड़े की अहमियत हम में से बहुत कम लोग समझ पाते हैं, क्योंकि हम में से सारे लोग, यानी शायद कोई एक्सेप्शन हो यहाँ पे, जिस भूख से वाकिफ़ है। गरीबी से नहीं, भूख से तो है, क्योंकि कुछ दिन पहले 30 दिन भूखे रहे, तो भूख से तो वाकफियत है, प्यास से भी वाकफियत है, मेहनत से भी है। लेकिन हमें हरगिज़ ये वाकफियत नहीं है कि कपड़े नहीं होने से क्या होता है। ये हम सब के वहमो गुमान में भी नहीं आ सकता कि किसी के पास कपड़ा नहीं होता हो, और उसकी हमें अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं। हिंदुस्तान में हज़ारों, ये थोड़े से नहीं बल्कि लाखों ऐसे घर हैं जहां लोगों के पास कपड़ा नहीं है। मैं आपको हर बार ये बात अक्सर लोगों से बताता हूँ कि कई ऐसे गांव, कई ऐसे ज़िले हैं जहाँ घर में अगर 2-3 औरतें हैं तो उनके पास एक साड़ी होती है। आप सोचिए, ये कभी आप ऐसा इमेजिन भी कर सकते हैं क्या कि एक होती, वो एक साड़ी रोटेट होती 3-4। आज इस वक्त अभी, और ज़्यादा दूर नहीं, आप अगर यहाँ से 10-20 किलोमीटर चले जाएं तो ये हाल है। दूसरी चीज़ ये कि जब हम बच्चों को देखते हैं स्कूल में और ये देखते हैं कि ये बच्चे परफॉर्म क्यों नहीं करते, अक्सर आप देखिए हम जैसे लोगों में एक थोड़ी सी ऐसी हिखारत आ जाती है कि अरे ये बच्चे, इनको पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं है, ये पढ़ते ही नहीं है, स्कूल में डालो भी तो नहीं पढ़ते, ये है काहिल। आप जब उसके वजूहात देखें तो एक वजह तो अक्सर ये होती है कि वो बच्चे भूखे होते हैं, और भूखे पेट पे पढ़ना बड़ा मुश्किल है। कभी आप ट्राई करिए, 2-3 दिन भूखे रह के एक आधी किताब पढ़ के देखिए। और दूसरी चीज़ ये कि वो जो इन बच्चों में जो एक इन्फीरियोरिटी का इशू होता है, वो इस वजह से भी होता है कि उनके पास कपड़े नहीं होते। अक्सर स्कूल में बच्चे इस वजह से हटा दिए जाते हैं, इस वजह से पीछे बिठा दिए जाते हैं कि उनके पास जो लिबास पहने हुए हैं वो रिस्पेक्टेबल है ही नहीं। हम दफ्तरों में देखते हैं, हमारे दफ्तरों में, जहां अगर आप आना चाहें मिलने हमसे, तो वहां पे तफरका सिर्फ कपड़ों से होता है। वो चौकीदार यही देखता है कि भाई ये कौन से कपड़े पहने हुए, वो कौन से कपड़े पहने हुए। मैं आपको अपना वाकया सुनाऊं, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ। मैं एक सरकारी दफ्तर में मुलाजिम हूँ, तो जब भी जाता हूँ वो चौकीदार मुझे
सलूट वलूट करके सलाम करके अंदर भेजता है, क्योंकि मैं अपनी वो कार में जाता हूँ और वो अक्सर आज नहीं पहना हुआ हूँ, लेकिन वो सूट वूट टाई वाई पहना हुआ होता। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं साइकिल कर रहा था, तो सुबह में मैं मोइनाबाद की तरफ साइकिल पे चला गया, तो साइकिलिंग की एक अजीब भद्दी सी टी शर्ट, एक ट्रैक पैंट वो पहना हुआ था, और तभी एक कोई बात निकली जिसकी वजह से हमारी मीटिंग अनाउंस हो गई और हमारे चेयरमैन ने कहा कि आप फौरन आ जाओ मीटिंग के लिए। तो मैं साइकिल पे आ गया हूँ, मुझे अंदर ही आने नहीं दिया। मैं उसको 3-4 बार भाई मैं हूँ, मैं यहाँ का मेंबर हूँ, मुझे नहीं आने दिया हूँ। वो कहीं फिर मुझे फ़ोन वोन करना पड़ा, बुलाना पड़ा कि नहीं मैं वही हूँ जो कल सूट पहन के आया था। तो देखिए एक बड़ी रेस्पेक्टेबिलिटी आ जाती है, और ये हमने बहुत जगह देखा है कि जहाँ आप किसी को अच्छे कपड़े दे दें, थोड़े से अच्छे कपड़े, एक तो उसको लोग रेस्पेक्ट करने लगते हैं और एक खुद एतमादी आ जाती है, और वो अक्सर इज़ द फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस। तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ये समझना कि ये जो काम है कपड़ा देने वाला, ये कितना अहम काम है। जो मैं आखिरी बात कहना चाह रहा हूँ कपड़े की, वो ये कि हमको बहुत एहसास होता है आजकल, हम में से जो कुछ जिसकी तरबियत ठीक हुई है उनको हमेशा एहसास होता है जब हम खाना खाने बैठते हैं, कहीं अच्छी जगह खाना खाने बैठते हैं, कोई अच्छा खाना खाने लगते हैं, तो थोड़ा बहुत कहीं एहसास होता है कि भाई देखो ऐसे लोग भी हैं जो शायद भूखे हों, जिनके लिए हमें कुछ करना चाहिए, और शायद हम जाके कुछ कर भी लेते। हमें यही एहसास जब हम अच्छे कपड़े पहनते हैं आना चाहिए, बिल्कुल यही एहसास कि अगर मेरे पास एक शर्ट आ गया है अच्छा नया, तो मुझे एक और शर्ट किसी को दे देना चाहिए। क्योंकि जब मैं अलमारी खोलूं और वो 50 शर्ट देखूं तो शर्मिंदा नहीं हूं कि इनमें से 45 शर्ट तो मैंने पिछले 3 महीने में पहने ही नहीं, क्या फ़ायदा ये रख के। और इसमें ये एक गिविंग है जिसमें एक बहुत बड़ी बात, मेरे एक दोस्त हैं जो एक और कपड़ा बैंक चलाते हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही थी कि जब आप कपड़े देते हैं तो एहसान उसका होता है जो आपके कपड़े लेता। क्योंकि आप सोचिए, आपने बड़े शौक से एक सूट बनाया था, शायद शादी का सूट, बड़े शौक से बनाया, उसके साथ बड़ी अच्छी यादें हैं आप। अब मोटे वोटे हो गए, टाइट हो गया, आप क्या करेंगे उसको? अब उसको आप डिस्पोज कैसे करेंगे? आप उसको जैसे बाहर होता है बिन कर देंगे, बहुत मुश्किल होता है करना। तो उस कपड़े का और कोई है नहीं जो घर में जो वो पहन ले। तो जिसको आप दें और जो पहने, वो आपके उस जज्बे को रखा हुआ है, वो आपका सेफ कीपर है, उसने आपका नॉस्टैल्जिया पूरा आपके लिए बरकरार रखा है, उसका एहसान है। अक्सर कपड़ों के साथ, हमेशा कपड़ों के साथ, एंड दैट इज़ वाई आपने जो कहा वो डिग्निटी वाली बात बहुत अहम है कि हम जब देते हैं तो हम अपनी डिग्निटी दे रहे हैं, और वो जो हमारी डिग्निटी लेके पहन रहा है वो हम पे एहसान कर रहा है। तो कपड़े में ये वरना बहुत मुश्किल है फेंकना कपड़े। कैसे फेंकेंगे कपड़े? अच्छे खासे कपड़े हैं, लगते भी अच्छे हैं, 3-4 बार ही पहना होगा या 20 बार पहना होगा, फेंक कैसे दें? तो हमको तलाश करना पड़ता है ऐसे लोगों को जो वो पहने, उसकी कदर करें और उसका इस्तेमाल करें। तो ये बात हम सबको बहुत ज़रूरी है कि हम सबको ये पहुंचाएं खबर कि भाई उसी शिद्दत से जिससे हम खाना और पानी देते हैं लोगों को, उसी तरह से हम कपड़े भी दें, क्योंकि उसमें बहुत सारे एक्सटर्नैलिटीज़ हैं। इज्जत दे रहे हैं हम कॉन्फिडेंस दे रहे हैं लोगों को, और कश्मीर जैसे जगहों में तो हम जान दे रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग अब भी, ये आखिरी बात मैं आपसे कह दूं कि अब भी दिल्ली शहर में दिसंबर और जनवरी में जो मौतें होती हैं वो बाकी महीनों से 20% ज़्यादा होती हैं। अब आप सोचिए कि दिसंबर जनवरी में क्यों मरते हैं तो ज़्यादा लोग? एक ही वेरिएबल अलग है। दिसंबर जनवरी में टेम्परेचर 0 से 5 डिग्री हो जाता है, बस वो सिर्फ इसीलिए मर रहे हैं कि उनके पास कपड़े नहीं है। तो हमारी बहुत जिम्मेदारी है। वक्त फुर्सत है कहाँ शौकत भाई, काम अभी बाकी है। थैंक यू।